65 लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की जिंदगी से बंधी हुई है। जावेद एक फक्कड़, अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। वो एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीराने में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद की किसी लड़की के प्यार में पकड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थीं। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवाल की कतारें लंबी होती चली गईं। लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इन सारी बातों के मद्देनजर जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की देख जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को यह निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था? शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार कर रहा था वो थी एक इच्छाधारी नागिन। और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर जावेद को डस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोगों को नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन जावेद के घर के पास देखा गया था। गांव के एक तांत्रिक दत्ताराम सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं। वो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डस रहे हैं। इस घटना के बाद यही तांत्रिक सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। यह तांत्रिक कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उसका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डसे 65 लोगों में सिर्फ एक की जान गई है। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद ये ठीक हो गए हैं। बाकी एक नागिन ने इतने लोगों को काटा है या अलग अलग सांपों के शिकार हुए लोगों ने इस कहानी को जन्म दिया है कि मरने के बाद नागिन अपना बदला लेने आती है? इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं और इच्छाधारी नागिन के इस रहस्य पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना ना भूलें।